मुस्तफ़ा अशरफ साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। हमने 2 आर्टिकल देखे हैं रिसेंटली जो कि चेयरमैन FVR की जानिब से लिखे गए हैं जिसमें मुख्तलिफ जो सिस्टम की खराबियाँ हैं उसकी निशानदेही की गई है। जब हम टैक्स बेस बढ़ाने का सवाल उठाते हैं तो हम सवाल उठाते हैं, लेकिन FVR चेयरमैन खुद ये कह रहे हैं कि ये सहरा में पानी ढूंढने के मुतरादिफ है। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 93% हमारे जो घर हैं वहाँ पर पंखे नहीं हैं, जो लोग रोटी को अफोर्ड नहीं कर सकते उसको तरसते हैं, वो कैसे हमारी टैक्स वसूली की हम उनसे तवक्को कर सकते हैं। तो अगर चेयरमैन FVR इस सिस्टम की इतनी खराबी की निशानदेही कर रहे हैं तो ये सिस्टम ठीक कौन करेगा? और अगर वो खुद ये सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहे तो फिर जाहिर है ये जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए। मुस्तफ़ा साहब जी शुक्रिया जी। ये टैक्स नेट बढ़ाने की बात आज से नहीं हो रही, ये तो जब से मैंने नौकरी शुरू की थी और उसके बाद मैं रिटायर भी हो गया हूँ, ये बात हमेशा होती रही है और इसकी कोई एक वजह नहीं है। ये जब बात होती है कि जी गुर्बत बहुत ज़्यादा है या लोगों की आमदनी इस काबिल नहीं है कि उस पर टैक्स लगे, तो हम उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी माकूल आमदनी है और वो टैक्स अदा नहीं कर रहे। और जो है टैक्स नेट बढ़ाना, ये इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि लोग टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स देना चाहिए। अब आप ये देखें कि अगर हमने तादाद ही बढ़ानी है और हमें टैक्स उसमें आना नहीं है तो उस तरह की ब्रॉडनिंग का कोई फायदा नहीं। असल जो है मसला देखने वाला वो लोग हैं जो अपने सही आमदनी के मुताबिक टैक्स अदा नहीं करते। वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि असल रेवेन्यू जो है वो वहाँ से आएगा, ना कि उन लोगों से कि जो गोशारे फाइल नहीं करते। मुस्तफ़ा अशरफ साहब, यही हमारा सवाल है कि ये जो आप बातें बता रहे हैं ये सारी बातें FVR चेयरमैन जानते हैं, तो ये काम उन्हीं के सुपुर्द होता है, वही इस सिस्टम का हिस्सा है, वही FVR के चेयरमैन है। तो ये जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका एक शाहाना अंदाज है, शाहाना घर हैं, जो गैर मुल्की सफ़र करते हैं और इसका जिक्र उन्होंने अपने आर्टिकल में भी किया FVR चेयरमैन ने, तो इन्हीं से तो टैक्स वसूल करना है, यही तो वो टैक्स बेस है जिसको ब्रॉडन करना है और इनको इस टैक्स नेट में लेके आना है। ये चीज़ पहले मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन अब चंद सालों से जब से डेटा जो है वो नादरा के साथ इंटीग्रेट हुआ है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन इस वक्त अवेलेबल है। वो खा गाड़ियों की हो, खा घरों की हो, खा फॉरेन टूर की हो, या जो लग्जरी लाइफस्टाइल है या जो एक्सपेंसेस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन FVR के पास मौजूद है। इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया गया। तो FVR को क्या रोक रहा है? इनसे टैक्स वसूल करने में FVR को क्या रोकता है? अब आप देखें कि हर चीज आपके CNSE से लिंक्ड है। आपका बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कार्ड, आपकी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ियां, आपके पासपोर्ट, हर तरह की चीज उसके साथ लिंक है। जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज ओनली 1 क्लिक अवे और सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है सामने। बात यह है कि उसको किस तरह आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, ये काम नहीं हो रहा। ये है जिसकी कमी है। अगर ये हो जाए तो ये ब्रॉडनिंग का मसला या जो रेवेन्यू की कलेक्शन का मसला, ये सारे मसले हल हो मुस्तफ़ा साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ज़ीशान साहब की तरफ भी जाते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो पा रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? जब हम FVR अफसरान की बात करते हैं कि उनका ढेर लगा पड़ा है, उनको ढेरों मराद दी जाती हैं, FVR में डाउन साइजिंग की बात होती तो है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि काबिल अफसरान को भी शामिल करना चाहिए और डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग भी होनी चाहिए? फिर बात यह है कि डाउन साइजिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है और नेट को इतना बढ़ाने की ज़रूरत है कि ये लोग जो इस वक्त मौजूद हैं इनको कम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंफॉर्मेशन यूटिलाइज कोई नहीं कर रहा, या कोई पता नहीं है कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है, या इसमें विल नहीं है कि इसको कैसे यूज किया जाए। बिल्कुल, इसी पॉइंट पर हम बात करते हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब को सामने गुफ्तगू करते हैं। ज़ीशान साहब, जैसा कि इस वक्त अशरफ साहब कह भी रहे हैं कि डाटा मौजूद है, अब तो बहुत आसान है सबको टैक्स नेट में लाना, फिर क्या वजूहात हैं कि FVR अब तक ये कर नहीं पा रहा है? मैं इसको शुरू इस तरह से करूंगा कि अगर गवर्नमेंट की विल ना हो
तो नहीं होता टैक्स कलेक्ट। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे और आज फैसला कर ले कि उन्होंने ड्यू टैक्स को वसूल करना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मुस्तफा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हर चीज़ आपकी जो है वो CNIC से अब मुंसलिक है। आप कोई भी चीज़ खरीदने जाएं, बेचने जाएं, उसका CNIC का रिकॉर्ड इस्तेमाल मौजूद है। करना पड़ता है। और आप भी ये देखिए, ये रिकॉर्ड तो अपनी जगह है। FBR को जो विद होल्डिंग एजेंट पिछले कई सालों से जो है वो नॉन फाइलर्स का डेटा देते हैं, उनका नाम देते हैं, उनका CNIC नंबर देते हैं, उनका कितना टैक्स काटा है ये भी बताते हैं FBR को। तो मैं समझता हूं अगर टैक्स बेस को बढ़ाने की बात है तो इससे आसान तरीका और कौन सा है कि जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उनके पास वो उसको यूटिलाइज करें। उन लोगों को जो है सबसे पहले नोटिस दें, उन लोगों को जो है अपने सिस्टम में लेकर आए, क्योंकि वो सबसे पहले जो है वो लोग हैं कि जो टैक्स जिनको लायबल है देने के लिए और वो टैक्स नहीं दे रहे। तो सबसे पहला मसला तो ये कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। मेरे ख्याल से यहाँ विल ऑफ द गवर्नमेंट कम नजर आती है, एक मसला। दूसरा मसला ये है कि टैक्स जो है वो हर उस शहरी को देना चाहिए कि जो इस्तेताअत रखता है। मैं इस बात से 100% एग्री भी करता हूँ और इसको इंडोर्स भी करता हूँ। और इसकी मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, जैसे इंसान के जिस्म में खून की ज़रूरत है, मुल्क को चलाने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। तो जो जायज़ टैक्स जिसका भी बनता है उसे देना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे एक बहुत बड़ा है। वो मसला ये है कि एक इंडिविजुअल बिजनेस ताजिर से और एक पार्टनरशिप फर्म से, बिजनेस से, इस वक्त आप मैक्सिमम जो टैक्स रेट चार्ज कर रहे हैं वो 39.5% है। तो अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमाया सालाना तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो 39.5% लगेगा। तो अब मैं अगर 100 रुपए कमा के 50 रुपए के करीब टैक्स दे दूं और फिर बिजली भी खरीदूं, पानी भी खरीदूं, सिक्योरिटी भी खरीदूं, हॉस्पिटलाइजेशन भी खरीदूं, स्कूलिंग भी बच्चों की मैं ही खरीदूं, तो ये फिर बहुत गैर मुनासिब सी बात है कि आप मुझसे ये तो चाहें कि मैं अपना जायज़ टैक्स दूं, लेकिन इन रिटर्न गवर्नमेंट जो है वो मुझे ना रिटर्न में कोई चीज दे बल्कि अपने अखराजात बढ़ाती चले जाए। और जीशान साहब, जो आप ये जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन आधा टैक्स इसमें चला जाता है। सेकेंडली, जब हम सैलरी तबके की बात भी करते हैं तो वहां पर भी निचोड़ा जाता है सैलरी तबके को, और इसका जिक्र FBR चेयरमैन खुद भी अपने आर्टिकल में भी कर रहे हैं, ये बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उनके ऊपर सारा बोझ डाल देते हैं। लेकिन फिर ये जो करप्ट सिस्टम है उसमें वो खुद से कह रहे हैं कि जो आलीशान ताकतवर हैं इनको छेड़ने की हिम्मत नहीं है। तो अगर इनको छेड़ने की हिम्मत नहीं है तो FBR चेयरमैन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम फिर ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि किसी भी तरीके से कोई सिस्टम में बेहतरी आ सकती है, जो टैक्स बेस है वो ब्रॉडन हो सकता है। देखिए, मैं इसका जवाब और लाइटर नोट देता हूं कि फिर ना ही समझूं मैं। तो अगर यही चीज होनी है कि FBR को ये सारी चीजें मालूम है और वो उसके बाद भी जो है उन लोगों के पीछे नहीं जा रही है, तो फिर मैंने जो बात अपने इब्तिदाइया में की कि विल ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। हमें सीरियसली थिंक करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान को इसी तरह से चलाते रहना है, क्या इसी तरीके से कर्जों का बोझ मजीद लोगों पे डालना है, यानी गवर्नमेंट लेती रहेगी और उसका इफेक्ट आम आदमी पे आएगा। क्या इसी तरीके से हम पिस पिस के चलते रहेंगे और हम तरक्की कभी भी नहीं करेंगे? तो ये वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका हमें फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ हमारे पास इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है, रोल बहुत जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उसे कैश करने का वक्त इस वक्त आ गया है। देखिए, दुनिया में इन्वेस्टमेंट उसी वक्त होगी कि जब टैक्स रेट्स कम होंगे। अपने ही लोग जब डोमेस्टिकली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो फॉरेनर्स कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? आपकी टैक्स की पॉलिसी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं समझता हूं कि टैक्स रेट्स को कम करना जरूरी नहीं बल्कि लाजमी है इस वक्त, अगर पाकिस्तान को ग्रोथ में जाना है, पाकिस्तान को तरक्की करनी है। तो मैं समझता हूं तभी हम देखेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर कोई सरमायाकारी डोमेस्टिकली होगी तो ज़ाहिर है फिर इंटरनेशनल मार्केट से भी हम देखेंगे कि यहाँ पे सरमायाकारी होगी।